हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड में फंक्शन की के कार्य, कि किस की के क्या कार्य हैं, कौन से की का क्या कार्य, कैसे वर्क करते हैं, टोटल हम लोग जानेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग को कीबोर्ड में ऐसा लग रहा था कि जो F1 से F12 तक के जो की इन सब का कार्य क्या, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते थे। तो हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का कंफ्यूजन है उसे दूर किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फंक्शन की के कार्य। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया फंक्शन की में F1 कि F1 का कार्य क्या होता है। तो F1 का कार्य होता है हेल्प। हेल्प मतलब आपको क्या करना, किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपको सहायता लेना हो तो आप किसका यूज करेंगे, F1 का। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई प्रोग्राम ओपन कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम ओपन किया नोटपैड। अब आपको नोटपैड के बारे में कोई जानकारी लेनी है कि नोटपैड है क्या, नोटपैड ओपन कैसे किया जाएगा, ये टोटल आपको कुछ इसके बारे में जानना है। तो आप यहाँ से क्या प्रेस कर देंगे, F1। जैसे यहाँ पर F1 प्रेस करेंगे कुछ आपको विंडो यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ से दिया गया व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड के बारे में जानना तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए नोटपैड के बारे में टोटल आपको जानकारी दे दी। अब आपको नोटपैड ओपन करने का तरीका, चाहे आपको नोटपैड यहीं से ओपन करना है तो भी आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ से दिया गया आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो आपको किसी भी प्रोग्राम जो दिया गया उस प्रोग्राम के बारे में कोई भी आपको सहायता लेनी हो तो आप किसका यूज करेंगे, F1 का। अब आगे दिया गया F2। F2 का कार्य होता है रीनेम, मतलब आपको क्या करना हो, बदलना। किसी नाम की जगह कोई दूसरा नाम रखना हो तो हम किसका यूज करेंगे, F2 का। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग की स्क्रीन पर यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम लोग आते हैं। डेस्कटॉप को आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक फोल्डर, इसको हम कट करते हैं। एक यहाँ पर फाइल दिखाई दे रहा ओम साई से। ओम साई की जगह हम कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस कर देना, F2। जैसे ही कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करेंगे आपको हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना होगा, जैसे हम लोग को यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं, कोई नाम दे दे रहे हैं, F2 प्रेस करके यहाँ पर F2 प्रेस किया। अब इसके जगह हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे हो गया कि कोई नाम ही दे दें, रोहन। अब यहाँ पर रोहन टाइप है। देखिए पहले ओम साई था, अब यहाँ पर क्या आ गया, रोहन आ गया। तो F2 का कार्य होता है कि किसी भी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रखना हो तो आप किसका यूज करेंगे, F2। मतलब आपको रीनेम करना है तो आप किसका यूज करेंगे, F2। अब आते हैं हम लोग F3। F3 का कार्य होता है सर्च करना। जैसे आपको कोई, जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने फाइल मैनेजर के पास, यहाँ पर आ गए, इसमें हम लोग अपने सी ड्राइव में आते हैं। हम सी ड्राइव में जैसे हमें बहुत से फोल्डर है, उस फोल्डर में हमें किसी फोल्डर को ढूंढना है और हमें ढूंढने के लिए हम लोग जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर ढूंढा जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च हमारा क्या हो, कर्सर ऑटोमेटिक कोई शॉर्टकट की सहायता से चला जाए कि हम आसानी पूर्वक वहां पर ढूंढ लें। तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, जैसे यहाँ से F3 प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर उसके पास पहुंचा। अब आपको जो वर्ड ढूंढना होगा आप यहाँ पर उस वर्ड को ढूंढेंगे। जैसे हम लोग को एक फोल्डर ढूंढना है खुशी का, अब यहाँ पर खुशी टाइप किए। अब आप देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से खुशी का फोल्डर आपको ओपन करना होगा तो आप आसानी पूर्वक ओपन कर सकते हैं। तो F3 का कार्य होता है सर्चिंग, मतलब आपको कोई भी फोल्डर, आपको फोल्डर फाइल आपको ढूंढनी हो तो आप किसका यूज करेंगे, F3 का। अब आते हैं हम लोग F4। तो F4 का यूज किया जाता है अल्ट के साथ F4। अल्ट F4 का जब हम यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम ओपन होता है, चाहे हमें सिस्टम को बंद करना होता है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट F4। जैसे अल्ट F4, जैसे हमें इसे कट करना है तो हम जैसे यहाँ पर अल्ट F4 प्रेस करेंगे वो कट जाएगा। अब यहीं पर आपको, आप चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को बंद कर दें तो यहाँ पर अल्ट F4 प्रेस कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर क्या प्रेस कर दिया, अल्ट F4। अब यहाँ से बोलेगा शट डाउन करना, तो आपको शट डाउन करना तो आप यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल हमें अभी शट डाउन नहीं करना। तो आप अपने सिस्टम को बंद करना हो या कोई प्रोग्राम आपको कट करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, अल्ट F4। अब आगे दिया गया है आपका F5। F5 का कार्य होता है आपको रिफ्रेश करना। जो हम लोग ये राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, माउस से रिफ्रेश करते हैं, हम चाहते हैं माउस से न रिफ्रेश कर कोई शॉर्टकट की हो जिससे हम अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर दें। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, F5। जैसे कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे हम रिफ्रेश कर सकते हैं। ये था हम लोग का F5। अब आते हैं हम लोग F6। F6 का कार्य होता है, हम अपने गूगल क्रोम में जो आपका एड्रेस दिया होता है, जो एड्रेस जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट, कोई भी हमें कुछ भी ढूंढना हो, किसी भी वेबसाइट को ढूंढना, चाहे कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना हो, चाहे कोई इमेज ढूंढना हो, तो हम लोग उस एड्रेस बॉक्स में जाकर एड्रेस, जो भी एड्रेस हमें ढूंढना होता है हम टाइप करते हैं। तो हमें वहां पर जाकर माउस से क्लिक करना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर हमारा माउस ऑटोमेटिक जाकर हाईलाइट हो जाए। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे,
F6। तो F6 का यूज किया जाता है एड्रेस बॉक्स को हाईलाइट करना। क्या बोला जाएगा F6 का यूज, कि दिए गए एड्रेस बॉक्स को हाईलाइट करना, तो हम किसका यूज करेंगे F6। जैसे हम अपने आ जाते हैं ब्राउजर पर, यहाँ पर ब्राउजर पे आए, अब यहाँ पर हम चाहते हैं इसको हाईलाइट कर दें, जो ये आपको बॉक्स एक पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हाईलाइट करना है। तो जैसे आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, देखिए हाईलाइट हो गया कि नहीं। अब आपको जो भी आपको जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढना, इमेज ढूंढना, आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो आपको ब्राउजर पे जाकर ढूंढना हो कि हमारा जो एड्रेस बॉक्स है हाईलाइट हो जाए, इसके लिए आप किसका यूज करेंगे F6 का। अब आते हैं हम लोग F7। F7 का यूज किया जाता है ग्रामर चेक, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको चेक करना हो। कभी कभी हम लोग एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, या तो हम लोग वहां पर लेटर गलत लिखे होते हैं, कंफ्यूजन में होता है कि पता नहीं सही है कि गलत है, उसे हमें चेक करना तो हम किसका यूज करते हैं F7 का। जैसे हम लोग यहाँ से ओपन करते दिए हैं एमएस वर्ड, यहाँ पर टाइप किया विन वर्ड, देखिए ओपन हो गया विन वर्ड। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई वर्ड, जैसे एग्जांपल में बोल दिया जाए कि हम लोग लिख दें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ से माइक्रो में हम ओ भूल गए, स्पेस की देखिए यहाँ पर रेड लाइन आ गई, हम चाहते हैं कि हमारा ये रेड लाइन हट जाए, मतलब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ वो सही हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर प्रेस करेंगे F7। जैसे ही F7 प्रेस करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत से लेटर दिखाई देंगे, जो लेटर आपको चाहते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ, कभी कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखे भी सही भी लिखे होते तो भी रेड लाइन आ जाती है, तो आप इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। और यदि आपको चेंज करना है, जैसे हम लोग का तो माइक्रो अब गलत है, हम चाहते हैं कि माइक्रो सही हो जाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कर देंगे ओके। देखिए चेंज हो गया कि नहीं। तो स्पेलिंग एंड F7 का कार्य होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, कि कोई भी लेटर आपका गलत आपको लग रहा है उसे आपको चेक करना है, तो आप किसका यूज करेंगे F7 का। अब आते हैं हम लोग F8। F8 का यूज किया जाता है जैसे ही आपको जब सिस्टम को बूटिंग, जैसे सिस्टम आपको होता है जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसे बूटिंग किया जाता है, तो बूटिंग करने के लिए हम उसमें कौन सी की का यूज करते हैं F8 का। या तो आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ से ओपन किए विंडो प्लस आर और यहाँ पर टाइप कर दिए एक्सेल। एक्सेल में हम लोग ओपन करते हैं, करने के बाद हम यहाँ पर जब कर्सर रख दिए, अब यहाँ पर जब एरो की का यूज करके इधर उधर साइड में जाते हैं तो ये क्या होता है, आपका कर्सर जाता है। लेकिन हम चाहते हैं जाए तो, लेकिन सिलेक्शन के साथ साथ जाए। ये क्या हो, जब हम इधर मूव कराएं तो इस सिलेक्शन के साथ साथ जाए, ये हमारा जिसमें हमारा विंडो हमारा कर्सर है वो क्या हो जाए, जिस सेल में कर्सर है वो हमारा सेल क्या हो जाए, लॉक हो जाए, कि मतलब उसके आगे अब जाए तो क्या आपका दिखाई दे, हाईलाइट होगा, मतलब सिलेक्शन के साथ जाए। तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे F8। जैसे यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे वो लॉक हो जाएगा। अब एरो के हिसाब को जिधर भी जाएंगे वो सिलेक्शन के साथ जाएगा, देखिए जा रहा है कि नहीं, जिधर भी आपको जाना हो सिलेक्शन के साथ जाएगा। अब कभी आप कैसे भी लेकर जाइए सिलेक्शन के साथ जाएगा। अब बात आ गई, सिलेक्शन तो हो गया, अब इसको हटाना होगा। हम चाहते हैं कि हमारा जैसे बॉक्स इधर उधर मूव कर रहा था सेलेक्ट बिना सिलेक्शन के साथ, तो आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ से प्रेस कर देंगे या फिर दोबारा आप उसी की को प्रेस कर देंगे, दोबारा उसी आपका जिस पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से क्लिक किए, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, जिधर भी आपको ले जाना होगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए जा रहा है कि नहीं। तो यह फेट का यूज किया जाता है कि जो आप जिस सेल में कर्सर आप एक्सेल में जिस सेल में उस सेल को लॉक कर कर आप जब आप उस सेल से दूसरे सेल में जाए तो सिलेक्शन के साथ जाए, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे या फिर। और उस सिलेक्शन को दोबारा हटाना चाहते हैं कि हमारा वो सिलेक्शन हट जाए, हमारा बॉक्स जैसे जा रहा था एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा रहा था बिना सिलेक्शन का वैसे जाए, तो फिर आप क्या प्रेस कर देंगे या फिर प्रेस कर देंगे, तो फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा। अब आगे दिया गया F9। F9 का यूज किया जाता है जैसे आप कोई नंबर जोड़ रहे हैं, जैसे इमेज वर्ड हो गया, चाहे आप एक्सेल का ही यूज करें, उसमें नंबर जोड़े हैं तो नंबर में जो सेल आप सेलेक्ट किए उस सेल का आपका क्या है कि नंबर बदल नहीं रहा है। हम जोड़ने के बाद नंबर बदल दिए फिर भी वो नंबर बदल नहीं रहा है। जैसे भी हम आपको बोल रहे होंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में आए और यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं, गए यहाँ पर इंसर्ट, आ गए इंसर्ट मेनू में और यहाँ से हम लोग टेबल इंसर्ट कर दिए और इस टेबल में हम लोग कुछ नंबर टाइप कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 टाइप कर दिए हैं, दूसरे में आकर यहाँ पर टाइप कर दिए हैं 6 टाइप कर दिए, यहाँ पर 2 टाइप कर दिए। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि नंबर टोटल जुड़कर आ जाए, तो टोटल जुड़ने के लिए हम लोग कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लेआउट दिया गया है, लेआउट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर फार्मूला पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से करते हैं ओके।
अब यहाँ पर देखिए टोटल जुड़कर आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर नंबर को बदल रहे हैं, यहाँ पर 6 की जगह 7 टाइप कर दिए। अब यहाँ पर 7 टाइप करने के बाद क्या है, नंबर बदला है नहीं ना, हम चाहते हैं नंबर बदल जाए, तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से प्रेस कर दीजिए F9। देखिए बदल गया कि नहीं। तो आप कोई भी सेल है, जैसे ऐसे हम लोग का सेल होता है कि लॉक हो जाए, हम चाहते हैं कि रिफ्रेश कर दें कि हमारा सेल जो नंबर बदला गया वो नंबर हमारा फिर से जो नंबर वहां पर चेंज किया गया वो जुड़कर वो नंबर हमारा टोटल फिर से दिखा दे। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, F9। ऐसे ही आप एक्सेल में भी यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग उसमें एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे होता है कि सम का फार्मूला लगाए हुए, सम में हम नंबर जोड़ते हैं, तो नंबर जोड़ने के बाद ऊपर जब नंबर हम बदलते हैं तो उस नंबर को बदलने के बाद हमारा जो नीचे का जहां पर हम लोग का रिजल्ट आया होता है वहां पर हमारा नंबर बदलता नहीं है। तो आप यहाँ से F9 प्रेस कर कर उसे सही कर सकते हैं। तो F9 का कार्य होता है कि आप जब भी सेल में कोई फार्मूला लगा रहे हो, उस सेल को रिफ्रेश करना हो या आप कोई टेबल है, टेबल को रिफ्रेश करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, F9 का। अब आते हैं हम लोग F10। F10 का यूज किया जाता है। F10 का दो तरह से आप यूज करेंगे। यदि आप शिफ्ट के, जैसे आप शिफ्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक होगा, जैसे आप माउस का राइट बटन काम नहीं कर रहा है, आप यूज करना चाहते हैं कि माउस का राइट बटन काम करे, जैसे माउस का राइट बटन नहीं तो हम कीबोर्ड से कोई कार्य ऐसा करें कि राइट बटन आपका क्लिक हो जाए, राइट आपका ओपन हो जाए। तो इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ जैसे ही आप टेन प्रेस करेंगे, देखिए राइट बटन ओपन हो गया कि नहीं। जैसे हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो भी ऐसे, कीबोर्ड से राइट क्लिक करेंगे तो भी ऐसे दिखाई देगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम राइट क्लिक ना कर कर कीबोर्ड से कोई ऐसे शॉर्टकट की है जो राइट आपका क्लिक हो जाए, तो आप यहाँ से शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम विदाउट शिफ्ट के साथ हम क्या केवल F10 यूज कर कर कोई ये ऑप्शन वर्क कर सके, तो आप F10 का यूज करेंगे, तब आपका मेनू हाईलाइट होगा किसी भी प्रोग्राम में है। और यदि आप चाहते हैं कि मेनू को हाईलाइट कर दें, मेनू को हाईलाइट करने की दो शॉर्टकट की होती है, एक आपका अल्ट होता है, दूसरा आपका F10 होता है। जैसे आप F10 से हाईलाइट करना चाहते हैं कि हमें इंसर्ट मेनू पर जाना है, तो सबसे पहले आप F10 प्रेस कर देंगे। F10 प्रेस कर देंगे, इसमें आपका लेटर दिखाई देगा किस मेनू पे जाना है, हम लोग को इंसर्ट पे जाना है, तो एन टाइप करेंगे। देखिए इंसर्ट मेनू पर आगे के लिए मेनू को हाईलाइट करना है तो F10 प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करना है तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे। अब आगे दिया गया फुल स्क्रीन आपका F11। F11 का कार्य होता है फुल स्क्रीन करना। जैसे हम लोग पेंट है, पेंट का यूज कर रहे हैं, यहाँ से ओपन किया इमेज पेंट, यहाँ से ओपन कर दिया गया इमेज पेंट। इमेज पेंट पे हम कोई ग्राफिक्स बनाए हुए हैं और वो ग्राफिक्स हम चाहते हैं कि हमारा एक ग्राफिक्स केवल दिखाई दे, जो ऊपर का ये प्रॉपर्टी बार, ऑप्शन बार, फॉर्मेटिंग बार, चाहे मेनू बार, टाइटल बार, ये सब शो ना हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, F11 का। जैसे F11 यहाँ पर प्रेस कर देंगे, हम लोग का केवल ग्राफिक्स एरिया दिखाई देगा, बाकी उसके जो भी अदर पार्ट्स हैं वो टोटल के टोटल हट जाएंगे। तो आपका F11 का कार्य होता है फुल स्क्रीन करना। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन क्या हो जाए, पूरा हमारा जो पेज होता है वो पूरे स्क्रीन पर शो हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, F11 का। अब आगे दिया गया F12। F12 का कार्य होता है सेव एज करना। जैसे आप कोई भी फाइल ओपन किए, इस फाइल को आप दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, F12 का। जैसे हम एक फाइल ओपन कर दे रहे हैं, हम लोग का यहाँ पर इसको कट करते हैं और एक्सेल को भी कट कर देते हैं, यहाँ पर कट के हम लोग के पास कोई एक फाइल है, यहाँ पर इसको कट के Alt F4 प्रेस कर देते हैं, कट गया। और इस फाइल को हम ओपन कर दिए, इसको राइट क्लिक करके पेंट में ओपन कर दिए। देखिए पहले तो यहाँ पर रोहन से दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे दूसरे नाम से भी सेव कर दें, रोहन, और एक ओम साई से था, ओम साई से भी सेव कर ले। तो आप कीबोर्ड से क्या प्रेस कर देंगे, F12। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे सेव करने के लिए बोलेगा। अब उसके नाम आपको रोहन की जगह कौन सा नाम रखना होगा, तो हम लोग को रखना ओम साई। ओम साई टाइप कर आपको जहां पर भी सेव करना होगा आप सेव कर सकते हैं। इसको करते हैं कट। देखिए एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो F12 का कार्य क्लियर हुआ कि F12 का कार्य होता है कि किसी भी फाइल, सेव की गई फाइल को आपको दोबारा किसी नाम से सेव करना, तो आप किसका यूज करेंगे, F12 का। तो ये आपके थे कीबोर्ड में फंक्शन की
कि किस फंक्शन की का क्या कार्य है, F1 का कार्य क्या है, F2 का कार्य क्या है। F1 हेल्प लेना, F2 रीनेम करना, कोई भी फाइल है उसका नाम आपको चेंज करना है तो F2 का यूज करेंगे। F3 आपको क्या करना है, आप चाहते हैं जब अपने फाइल को सर्च करने के लिए आप चाहते हैं सर्च बॉक्स में कर्सर हमारा चला जाए, हम सर्च कर लें तो आप किसका यूज करेंगे, F3 का। सर्चिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, F3 का। Alt F4 के साथ यूज करेंगे तो आपके सिस्टम से आप प्रोग्राम को कट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, Alt F4। फिर आगे आपका दिया गया F5, आपको सिस्टम को रिफ्रेश करना है तो आप किसका यूज करेंगे, F5 का। F6 हो गया हाईलाइट एड्रेस, आप अपने ब्राउजर में उस जो ब्राउजर का एड्रेस बॉक्स दिया गया उसे हाईलाइट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, F6 का। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, कोई भी आपको लेटर टाइप है, कोई वर्ड टाइप है उसे आपको क्या करना, चेक करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अब आगे दिया गया F8 का यूज किया जाता है शेल को लॉक करना। जैसे आपको शेल वहां पर दिया गया, उस शेल को आप चाहते हैं लॉक कर देंगे, हम जब भी उसे उसका सेल दूसरा शेल सेलेक्ट करें तो सिलेक्शन के साथ साथ जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, F8 का। F9 का होता है कि हम अपने शेल या टेबल को रिफ्रेश करना है कि हम जब भी नंबर कोई बदले तो हमारा जो फार्मूला अप्लाई किया गया वो फार्मूला में भी हमारा वो अप्लाई होता जाए, वो नंबर बदलता जाए। इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, F9 का। F10 मेनू को हाईलाइट करना तो F10 का यूज करेंगे, या अल्ट के साथ भी करेंगे तो भी मेनू हाईलाइट होगा। और यदि F10 को शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर रहे हैं तब वहां पर आपका राइट क्लिक होगा। और आगे दिया गया F11 फुल स्क्रीन करना तो हम किसका यूज करेंगे, F11 का। और आपका दिया गया F12 फाइल को सेव एज करना, एक फाइल को कई जगह कई नामों से सेव करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, F12 का। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।